प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इस ई कंटेंट में हम चर्चा करेंगे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन के द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध कविता सुंदर तिलकित भाल। ये कविता उन्होंने अपनी किसी प्रेयसी को आधार मान करके लिखी थी, लेकिन साम्यवादी विचारधारा से चिर परिचित होने और साम्यवादी विचारधारा से साम्यता के कारण ये कविता प्रगतिवादी श्रेणी में आती है। कहा जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में जिसे मार्क्सवाद या साम्यवाद कहा जाता है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद कहलाता है। नागार्जुन भी इसी प्रगतिवादी विचारधारा के प्रमुख कवियों में से एक थे, जिन्होंने शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद किया और शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। सिंदूर तिलकित भाल इस कविता में कवि ने अपने किसी प्रियजन के बिछुड़ने का चित्रण कर मानव होने के नाते अपनी व्यथा वेदना को अनुभूतिमय अभिव्यक्ति प्रदान की है। कवि कहता है कि घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका सुनने में टकराए यह उच्छ्वास। इस कविता में कवि अपने प्रियजन के बिछुड़ने से व्यथित होकर के कहता है कि मुझे समय की दशा ने घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, मुझे समय की दशा ने परिस्थिति ने घोर निर्जन अथवा एकांकी परिवेश में डाल दिया है। मैं नितांत अकेला पड़ गया हूँ, ऐसे में मुझे तुम्हारे सिंदूर तिलक से सुशोभित मस्तक का स्मरण हो आता है। कवि अपनी किसी प्रियतमा को आधार मान करके कहता है कि मुझे समय की गति ने, परिस्थिति ने घोर निर्जन में डाल दिया है, एकाकीपन वाले परिवेश में डाल दिया है और मैं अकेला पड़ गया हूँ, लेकिन ऐसे में भी मुझे तुम्हारे सिंदूर तिलक से सुशोभित मस्तक का स्मरण हो आता है। याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। कवि प्रश्न करता है कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सामाजिक पारिवारिक परिवेश से जुड़ा रहना चाहता है। ऐसा कौन है जिसे सामाजिक संबंध की जरूरत नहीं है अथवा जिसे समाज में एक दूसरे से काम नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से कवि कहता है कि व्यक्ति का अस्तित्व समाज के होने पर ही है। व्यक्ति एकांत में अकेलेपन में रहकर के अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार सकता है, वह सुखदायी जीवन नहीं जी सकता है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। कवि आगे कहता है कि कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। कि संसार में, समाज में सभी को एक दूसरे से काम पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है जिसे एक दूसरे की जरूरत नहीं हो, एक दूसरे की आवश्यकता नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है जिसे दूसरे से काम न पड़े। चाहिए किसको नहीं सहयोग। इस संसार में, इस जगत में, इस समाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात हर व्यक्ति को दूसरे के सहयोग की, मदद की जीवन में कहीं न कहीं आवश्यकताएं जरूर पड़ती है। चाहिए किसको नहीं सहवास। और कवि कहता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दुख भरी सांस को एकाकी छोड़ता है और एकांत जीवन जिए। इस संसार में कौन चाहेगा कि उसका सुनने में टकराए या उच्छ्वास। इस संसार में दुख भरी सांस को एकाकी छोड़े और एकांत जीवन जिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इस कारण मैं भी तुम्हें हर समय अपने पास चाहता हूँ और आत्मीय प्रेम से पूरित रहना चाहता हूँ। कवि यहाँ पर मानव समाज में परस्पर सहयोग एवं मेल मिलाप को नितांत अपेक्षित बताता है। जनवादी चेतना एवं समाजवादी भावना का प्रकाशन कवि ने सरल शब्दावली के माध्यम से किया है, जो हृदयंगम करने योग्य है। यहाँ पर कवि ने समाजवादी विचारधारा के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है
कि व्यक्ति का समाज में ही महत्व है। व्यक्ति समाज से अलग होकर के अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है। समाज में हर व्यक्ति का बराबर महत्व है और हर व्यक्ति को एक दूसरे की मदद की आवश्यकता समयोचित जरूरत पड़ती ही है। अर्थात जब जब भी व्यक्ति का जीवन किसी विकट स्थिति में पहुंचता है, किसी विकट मोड़ पर पहुंचता है, तो उसे किसी न किसी के सहयोग की, किसी न किसी के सहवास की, किसी न किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कवि ने हमें समाजवादी चेतना से अवगत कराते हुए समाज को मानव जीवन के साथ जोड़ते हुए व्यक्ति के महत्व को समाज में ही स्थित बताया है। कहने का तात्पर्य है कि समाज के साथ रहने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय तरीके से जी सकता है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जय हिंद, जय भारत।